ज़्यादा कहीं ड्रिंक्स हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में किडनी हमें जो है हमारी ख़राब होती है, लीवर हमारा ख़राब होता है, हमारी आंतें जो हैं वो ख़राब होती हैं। ये जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जो हमारे माँ बाप बनाया करते थे, हमारे दादा दादी बनाया करते थे, हमारे नाना नानी बनाया करते थे, अब उनकी वो मोहब्बत भी हमसे छूट गई। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर फ़हीम बेग और मैं हूँ आपका दोस्त फ्रीडम हेल्थ पॉइंट की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि 10 दिन पुराने इस हमारे फ्रीडम हेल्थ पॉइंट चैनल को आपने बहुत अपनी मोहब्बतों से, अपने प्रेम से नवाजा है। बहुत ही कम समय में हम 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमें 10 दिन में आ गए हैं और आपकी मोहब्बत, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने इस चैनल को शेयर किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी, हमारी सेहत के लिए, यानी हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है। शायद यही वजह है कि बहुत दूर दूर से, आगरा से, दुबई से, दमाम से और सऊदी अरब से और काफ़ी मुल्कों से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने सेहत के हवाले से हमसे सवाल किए हैं और जहाँ तक हमारी मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, हम उनको जवाब भी दे रहे हैं। आप सबका ये फ्रीडम हेल्थ पॉइंट इसी तरीके से आपके सेहत को बनाने की कोशिश करता रहेगा, आपको समय समय पर इस पर जानकारी देता रहेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो मोटे लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, जो सुस्त लोग हैं, जो ज़िंदगी से परेशान अपने आप को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने हमें ये ज़िंदगी बहुत कीमत के साथ दी है और इसकी कीमत हमें समझनी होगी। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं एनर्जी ड्रिंक्स या हिंदुस्तानी शरबत किस में है सेहत और किस में है आफत। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये आप ड्रिंक्स देख रहे होंगे, ये नमूना तौर हैं, ये एग्जांपल्स हैं। इससे ज़्यादा कहीं ड्रिंक्स हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में, हमारे मॉल्स में, हमारी छोटी छोटी दुकानों पर, जनरल स्टोर पर आपको नज़र आएंगे और हम बहुत चाव से इसको पीते हैं। और ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन ये जो रेड बुल है, हेल है, बैटरी है, मॉन्स्टर है, क्लू है और पता नहीं कौन कौन से ऐसे ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। और ये जलजीरा, लीची, कोक, थम्स अप और इसके लिम्का और पता नहीं कितने कितने जो फ्लेवर्स हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स के, और ये फ्रूटी और रियल जूस करके ये इस तरह के जो पैक्ड जूस हैं, ये तमाम हमारे सेहत से क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या ये हमारी सेहत को बना रहे हैं? क्या ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो आइए सबसे पहले हम इसी पर बात चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो रेड बुल का नाम है, ये हेल का नाम है, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं जानता हूं कि हमारे पास समय नहीं है अच्छी बातें सुनने के लिए, हमारे पास समय नहीं है अपनी सेहत को बनाने के लिए, हमारे पास समय नहीं है अपने आप को फिट रखने के लिए। तभी तो हम जाते हैं स्टोर पर, जनरल स्टोर पर, मॉल पर या जो कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं उन पर कि लाइए एक हेल दे दीजिए, एक रेड बुल दे दीजिए, इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो दे दीजिए। और देखिए, ये देश की सबसे बड़ी सच्चाई है कि 95% भारतीय कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का, पैक्ड प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट तक नहीं देखते हैं, तो वो इसके कंटेंट क्या देखेंगे। मैं आपको ब्रीफ करके बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। इसके अंदर क्या क्या है ये आपको मैं शॉर्ट करके बताऊँगा। और ये सबसे महंगा ड्रिंक फ़िलहाल जो आजकल चल रहा है रेड बुल, इसमें होता है टॉरिन, कैफीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेरिक, शुगर, सैक्रीन, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स मिलाकर ये ड्रिंक्स बनते हैं। और इन ड्रिंक्स का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो है शरीर को मोटा करना और हार्ट अटैक आना, लीवर की डिसीज़ होना, किडनी डिसीज़ होना, पेप्टिक अल्सर होना, पैरालाइज्ड होना, जॉइंट्स पेन होना और सबसे ख़तरनाक भयंकर जो काम है वो वज़न का बढ़ाना। आज हम वर्सेस करके बात कर रहे हैं, क्या ये एनर्जी ड्रिंक्स हमारे लिए सेहत लेकर आते हैं या आफत, या फिर ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, हमारे पारंपरिक, हमारे अपने हिंदुस्तान के देसी शरबत, रूह अफ़ज़ा की बात करें,
शिकंजी की बात करें, लस्सी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, सत्तू की बात करें या नारियल पानी की बात करें या तुखमिरा की बात करें, तुखमलंगा की बात करें, इन तमाम चीज़ों में अगर हमने जो स्टडी की है या हमारी जो रिसर्च है हमारी टीम की, उसमें हमने ये पाया है कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये अगर ज़्यादातर जो नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं या करते हैं, वो अपने शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। और ये हमारे ट्रेडिशनल जो ड्रिंक्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इनका सेवन गर्मियों में करना चाहिए। अभी आम का मौसम नहीं है तो आम पन्ना भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनके हम जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, हम सबको जूस बनाकर अपने सामने, ताज़ा जूस, पैक्ड जूस नहीं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जितने भी पैकिंग में चीज़ें आती हैं इनमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, टॉरिन, कैफीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेरिक, शुगर का लेवल बहुत हाई होता है। एक स्टडी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो 10 मिनट में हमारे शरीर में कम से कम 10 शुगर के चम्मच घोलने लगती है। उसके बाद फिर उसमें लीवर को काम करना पड़ता है और लीवर जैसे ही काम करता है तो वो शुगर को कन्वर्ट करने के लिए फिर फैट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे शरीर में शुगर लेवल, फैट लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये सच भी है, आप देखेंगे अपने आसपास। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे नौजवान बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ टशन के लिए कि वो हेल पी रहे हैं, वो रेड बुल पी रहे हैं। और बल्कि मैंने देखा, अब ये गर्मी का जो मौसम आ गया है, अब रिजॉर्ट में जाने का जो हमारा एक ट्रेडिशन है हमारे हिंदुस्तानियों का, आप देखेंगे वहाँ इतना लंबा उसका एक महल बनाया जाता है, रेड बुल का, हेल का, मॉन्स्टर, बैटरी, ना जाने कौन कौन से ड्रिंक्स, और फिर वो बड़े चाव से हुक्का लगा कर पीते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ये टशन है, ये हमारा एक स्टाइल है? नो, ये हमारी लाइफ को बर्बाद करने का लाइसेंस है। और देखिए, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये एक दिन पे असर नहीं दिखाते हैं, ये धीरे 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 हमारे शरीर में बुरे बैड इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं, जिस कारण हम मोटे होते हैं, किडनी हमें जो है हमारी ख़राब होती है, लीवर हमारा ख़राब होता है, हमारी आंतें जो हैं वो ख़राब होती हैं, और हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर भी असर पड़ता है। क्योंकि कैफ़ीन आपको एकदम से रिचार्ज कर देता है, आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है। आपको लगता है कि ये ड्रिंक पीने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वक्ती तौर की ज़रूरत है, उसके बाद ये बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। और जैसे कि मैंने कहा, धीरे धीरे ये मीठा जहर हमारे शरीर में घुल जाता है, फिर हम मोटे हो जाते हैं। और एक आपको जानकारी की बात बता दूं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ड्रिंक्स जो हैं वो बैन है, और उन पे ख़ास तौर पे लिखा रहता है कि प्रेग्नेंट विमेन और छोटे बच्चे इस ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर अफसोस, आज 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चे खूब धड़ल्ले से ये ड्रिंक्स पी रहे हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, जो हमारे माँ बाप बनाया करते थे, हमारे दादा दादी बनाया करते थे, हमारे नाना नानी बनाया करते थे, अब उनकी वो मोहब्बत भी हमसे छूट गई है। और उस मोहब्बत के साथ ये सेहत जो ड्रिंक्स लेकर आते हैं, हमारे हिंदुस्तानी शरबत, जैसा कि मैंने बताया, नींबू शिकंजी, लस्सी, सत्तू, तुखमिरा, तुखमलंगा, नारियल पानी, रूह अफ़ज़ा और दूध वाला रूह अफ़ज़ा, और बहुत सारे जो फल हैं उनको हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड जूस निकाल कर पीना और फिर उससे सेहत बनना। क्योंकि अगर देर से आप जूस निकालने के बाद पीते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ताज़ा निकालिए और ताज़ा पीजिए। तो ये हम तमाम बातें आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम हेल्थ पॉइंट ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम अपने देश के नौजवानों की ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी ख़राब नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जितने भी अंग्रेज़ी ड्रिंक्स हैं, या अब हमारे देश में ये बनने लगे हैं, ये जलजीरा करके बहुत ज़्यादा लोग अक्सर जो हैं, जैसे ही पेट में कुछ सोचते हैं गड़बड़ है तो लाइए, इससे हमारा डाइजेशन हो जाएगा, हमारा पेट हल्का हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। नो, खाना डाइजेस्ट आपको आपके बॉडी ऑर्गन ही करके देंगे। उसके लिए जैसा कि हम बताते रहते हैं, 8 बजे से पहले पहले खाना खा लीजिए, रात को कम खाइए, दिन में ठीक खाइए, सुबह नाश्ता बहुत हैवी कीजिए, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो खुद उसको डाइजेस्ट कर देगा। आपको ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने ये ऐसी मशीन बनाई है जो बिल्कुल इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जितने भी मशीनें हैं ये सब बेकार हैं इंसानी मशीन के आगे, क्योंकि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने ये मशीन बहुत शानदार तरीके से बनाई है। तो आपको ज़रूरत नहीं है प्रिजर्वेटिव्स, ये केमिकल्स, ये ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और ये
पैक्ड ड्रिंक्स लेने की। दोस्तों आइए अपने हिंदुस्तान के उन शरबतों पर, अपने उस संस्कृति पर, उस हमारी विरासत पर जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी है, जब प्यार से हमारे दादा दादी, हमारे पिता, हमारे माँ बाप, हमारी घर में जो महिलाएं हैं, हमारी जो रिश्तेदार हैं, जब वो प्यार से उसको बनाकर जब देते हैं तो उसमें उनका मोहब्बत वाला, वो प्रेम वाला टच भी आ जाता है। क्योंकि जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका स्वाद तो होता है, मज़ा या लज्जत तो होती है, मगर उसमें मोहब्बत भी होती है। तो मेरी गुजारिश है हमारे बुज़ुर्गों से, आइए वापसी अपने हिंदुस्तानी कल्चर की तरफ। जब मेहमान घर में आएँ तो हम ये शरबत बना के पेश करें, और ख़ास तौर से नौजवानों को बताइए, इन बच्चों को बताइए, ये ड्रिंक्स हटाइए, उनको सत्तू बनाना सिखाइए, उनको शिकंजी बनाना सिखाइए, उन्हें फलों का रस बनाना सिखाइए, उन्हें रूह अफ़ज़ा बनाना सिखाइए, या कोई भी और शरबत। अलग अलग हमारे देश में इस तरह के शरबत होते हैं। नारियल पानी उनको पिलाइए, और बेल पत्थर भी एक होता है जो आने वाले अभी गर्मी के मौसम में आएगा, उसका भी आप बताइए वो पेट के लिए कितना अच्छा है, वो किस तरीके से हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। और ये तमाम चीज़ें आपके हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मोटापे को अगर आपने कंट्रोल करना है, अपने किडनी को, अपने लीवर को, अपने हार्ट को, अपनी आंतों को, अपने जॉइंट्स पेन को, अपनी हड्डियों को, अपने बालों को, अपने चेहरे को अगर आपको ठीक रखना है तो इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए। आज हम सिर्फ ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, अगले एपिसोड में हम आपको खाने पीने का, जंक फूड का और हमारे देसी खानों का भी एक कंपैरिजन करके बताएंगे। हमारा किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमारा बैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ आपकी सेहत के लिए और हमारे देश के नौजवानों की सेहत के लिए इस तरह के वीडियो फ्रीडम हेल्थ पॉइंट पर बना रहे हैं। और प्लीज़ जब भी आप कभी कोई चीज़ ख़रीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें, उसमें क्या कंटेंट्स हैं वो ज़रूर देखें, और उसको गूगल पे जाके सर्च करें कि वो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, शिकंजी, लस्सी, सत्तू, नारियल पानी, रूह अफ़ज़ा, जूसेस, सब्जियों के जूस, तुखमलंगा, तुखमिरा जिसे कहा जाता है, और आम पन्ना जो भी आने वाले समय में आने वाला है, और बेल पत्थर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इन सब से ऊपर है पानी। दिन में, पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। समय से खाना खाइए, हल्का खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। 8 से 10 हज़ार कदम पैदल चलिए। आपका शरीर, आपका चेहरा बहुत अच्छा रहेगा। अंदर के जो आपके हमारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी और हिंदुस्तान अच्छा रहेगा। हमें हिंदुस्तान को सेहतमंद बनाना है। फ्रीडम हेल्थ पॉइंट का यही एक नारा है, हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और मेरा देश बढ़ता रहे। प्लीज़ विदेशी कंपनियों को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। देसी कंपनियां और देसी हमारे जो फल हैं, हमारे देसी जो खान पान हैं, हमारे देसी जो शरबत हैं, उन पर आइए। आपका ये दोस्त फ़हीम बेग आपसे विदा लेता है, मगर एक गुजारिश के साथ, दोस्तों जितनी मोहब्बत आपने हमारे इस चैनल को दी है फ्रीडम हेल्थ पॉइंट को, प्लीज़ इसको बढ़ा कर रखिए, क्योंकि सेहत को दूसरों तक पहुंचाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा हिंदुस्तानी फिट रहे, सेहतमंद रहे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ जुड़ जाइए फ्रीडम हेल्थ पॉइंट से। आपका ये दोस्त डॉक्टर फ़हीम बेग हमेशा आपके लिए आपके साथ है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की और उसका सही तरीका बताने की। आज हम सिर्फ ड्रिंक की बात कर रहे थे, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली मुलाकात एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ जिसमें हम अपनी सेहत को अच्छा बनाने को और देखिए वज़न कम करने को, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ अपने ऊपर किया है। 2 साल से ये सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। आज मेरा वज़न 74 हो गया है। पिछले 6 महीने में मैंने अपना वेट कम किया, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च कर इन पर काम कर इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकाल कर। तो आइए अपने इस दोस्त का कहना मानिए। अगर शक है तो मुझसे डायरेक्ट आकर मिल सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास। बिल्कुल आप कभी भी आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं और मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।